गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। हम पाठ करते हैं। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाचामगोचरमनेकगुणस्वरूपं वागीशविष्णुसुरसेवितपादपीठं वामेन विग्रहवरेण कलत्रवन्तं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। भूतादिपं भुजगभूषणभूषिताङ्गं व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। शीतांशुशोभितकिरीटविराजमानं भालेक्षणानलविशोषितपञ्चबाणं नागाधिपारचितभासुरकर्णपूरं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। पञ्चाननं दुरितमत्
गजानां नागान्तकं धनुजपुङ्गवपन्नगानां दावानलं मरणशोकजराटवीनां वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं तेजोमयं सगुणनिर्गुणमद्वितीयम् आनन्दकन्दमपराजितमप्रमेयम् नागात्मकं सकलनिष्कलमात्मरूपं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दां पापेरतिं च सुनिवार्य मनस्समाधौ आदाय हृत्कमलमध्यगतं परेशं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं रागादिदोषरहितं स्वजनानुरागं वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायं माधुर्यधैर्यसुभगं गरलाभिरामं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतेस्तवनं शिवस्य व्याख्यातमष्टकमिदं पठते मनुष्यः विद्याश्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देतविलये लभते च मोक्षम् सम्प्राप्य देतविलये लभते च मोक्षम्। कल हम लोगों ने देखा कि भगवान दैत्यों का संहार करने के लिए सहज ही प्रवृत्त हो जाते हैं। सहज स्वरूप से जो एक दूसरे के विरोधी पशु हैं उनकी उपमा लेकर के बताया गया। जैसे एक सिंह है वो हाथी पे टूट पड़ता है, गरुड़ जी हैं वो सांपों पे टूट पड़ते हैं और अनायास ही उसका वध कर देते हैं, करने में समर्थ हैं। ठीक ऐसे ही भगवान हमारे भीतर के दुर्गुणों को और समष्टि के बाह्य जगत में जो दनुज हैं, असुर हैं, दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका संहार करने में सहज ही समर्थ हैं। कोई विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं। वो प्रयास दिखता क्या है कि लोग जाते हैं, मांगते हैं, करते हैं, बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। वो हम अबोध हैं तो हमारी दृष्टि से लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि ये बहुत जल्दी होनी चाहिए। भगवान को जब वो समय उचित जान पड़ता है उसी समय वो कर देते हैं। आज हम लोग छठे श्लोक में कल देखे थे, थोड़ा देखते हैं छठे सातवें को। तेजोमयम सगुण निर्गुणम अद्वितीयम। भगवान कैसे हैं? तो तेजोमय हैं, तेजस्वी हैं। वो तेज कैसा है? तो करें तीनों गुणों को जो प्रकाशित करता है। तीनों गुण जिससे प्रकाशित हो रहे हैं, तीनों गुण जिसकी उपस्थिति में जाने जा रहे हैं, वो स्वयं प्रकाश है, स्वयं ज्योति है। वो स्वयं ज्योति ही भगवान शिव का रूप है। और जैसे बाबा विश्वनाथ हैं जो ज्योतिर्लिंग है, वह भी ज्योतिमय है।
वो स्वयं से आविर्भूत हुए हैं, तो उसको ज्योति से संपन्न लिंग है, अतः ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। नर्मदेश्वर लिंग होते हैं, पार्थिव लिंग होता है, वह ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। भगवान का विग्रह है जो तेजस्वी है, सबको प्रकाशित करता है। उनके प्रकाश में कोई चीजें छिप नहीं सकती हैं, कोई चीजें बच नहीं सकती। सगुण है, हम लोगों ने देखा भगवान की अष्टमूर्ति, ये पूरा जो अष्टधा प्रकृति है ये भगवान का सगुण साकार विग्रह है और दूसरा कुछ भी नहीं है। इसीलिए भगवान रमण महर्षि उपदेश सार में कहते हैं, जगत ईषधि युक्त सेवनम अष्टमूर्ति भृत देव पूजनम। अष्टमूर्ति से बना हुआ ये जो जगत है, इसको देव बुद्धि से देखें और उसी तरीके से पूजन करें, कार्य करें, तो आपकी भक्ति हो जाएगी और वो भक्ति आपके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करेगी। तो ये है उनका सगुण विग्रह। और एक सगुण साकार विग्रह में जैसा कि प्रतिमूर्ति है, जैसे कि ये मूर्ति है गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, वो भी भगवान की मूर्ति है, सगुण रूप है, सगुण के साथ साकार रूप है। लेकिन सगुण साकार और सगुण निराकार से भिन्न भी प्रभु का एक स्वरूप है, वो है निर्गुण स्वरूप। निर्गुण स्वरूप में कोई गुण नहीं है, उसको दूसरा शब्द बोले तो अकल है, अभी आएगा। निष्कल हैं और सकल हैं, कला से रहित हैं। निर्गुण में न उनका नाम है, न रूप है, न लीला है, न धाम है, न किसी से संबंध है, ये सब चीजें नहीं है। तो वो है कैसे? तो कहना उनकी सत्ता मात्र है और वो सत्ता सब जगह गई हुई है और वो सत्ता अखंड है। अखंड होने के कारण सर्वगत हैं, सर्वव्यापक हैं और उसी के कारण वो अद्वितीय हैं, दूसरा कोई है नहीं। जब निर्गुण स्वरूप का चिंतन किया जाता है, ऐसे शारीरिक दृष्टि से तो सब पृथक 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 पृथक। निर्गुण स्वरूप का जो चिंतन है उसमें जो सत्ता मात्र है, वो प्रभु का जो स्वरूप है, वो कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है, स्थान नहीं है जहाँ पे नहीं है। तो वो निर्गुण रूप में सर्वत्र है और वो एक है। तो हम लोगों को जो अपनी सत्ता मालूम पड़ती है और सुबह की कक्षा में, उपनिषद की कक्षा में हम लोग बार बार सुनते हैं, उसी स्वरूप को जानने से हमारा कल्याण होगा, उद्धार होगा और वही चरम लक्ष्य है। जीव का चरम लक्ष्य है तत्व जिज्ञासा। तो वो तत्व एक है। अब जब एक है, जो एक है वो उसी को एक है। एक कहने का तात्पर्य एक सर्व सब में गया हुआ है, लेकिन जब दूसरा शब्द आता है तो अद्वय है, दूसरा कोई है नहीं। तो वो जो दूसरा कोई है नहीं, तो उस तत्व का क्या नाम है? तो अद्वय शब्द कहते हैं, अद्वैत शब्द बोलते हैं, उसी को यहाँ बोलते हैं अद्वितीयम। एकमेवा द्वितीयम, एक है, एक ही है और वो अद्वितीय है। वो कौन है? तो करें वो वही शिव जी ही हैं और कोई दूसरा नहीं है। वाराणसी में भी वही निवास करते हैं और अद्वितीय रूप से सर्वत्र भी वही निवास करते हैं। शिव जी एक बार बैठे हुए थे जब पृथ्वी माता गई हैं और कही है कि हमारे ऊपर रावण का इतना उत्पात हो गया है कि अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है, सब कुछ हम सहन कर सकते हैं, गिरी तरु चाहे जितना भी हो जाए, सरिता नदी तालाब सबका भार सहन कर सकते हैं, लेकिन एक दुष्ट का भार सहन नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये हुआ कि भगवान को कहा जाए आए अपनी सृष्टि संभालें। तो वहाँ पे शिव जी ने कहा भाई कहाँ रहते हैं? कोई तो कहा कोई पूर्व वैकुंठ जान का, कोई कब परिनिधि बस प्रभु सोई, कोई कहता है वैकुंठ में है, कोई कहता है क्षीर सागर में है। शिव जी से पूछा गया कहाँ है? तो कहे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। मेरी समझ, मेरी जो मति है वो ये है कि जहाँ प्रेम से उनको बुलाया जाएगा
ये प्रेम यानी भक्ति से। और भक्ति कैसी? अनन्य भक्ति। भगवान में इतनी निष्ठा हो कि भगवान सर्वत्र है और मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं और मैं उन्हीं का हूँ, तो भी तो हम उनको बुलाएंगे और बड़े अधिकार से बुलाएंगे कि प्रभु आप यहाँ आ जाइए, मैं बड़ा परेशान हूँ। तो करें प्रेम हो, भक्ति हो तो प्रकट हो जाएंगे। और सर्वत्र समान रूप से ऐसे तो है ही। दृष्टांत है जैसे कि अग्नि सर्वत्र है, लेकिन एक काष्ठ विशेष से संपर्क होने पर वो प्रकट हो जाती है, तो हमको उसका लाभ मिलता है, उसकी दाहकता मिलती है, उसके दर्शन होते हैं। वैसे ही प्रभु का दर्शन करना है तो उन्हें प्रकट करना पड़ेगा और उसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी, उसके लिए प्रेम करना पड़ेगा। राम ही केवल प्रेम किया और जान ले ही जो जान निहारा। जो जानने चले हैं, जो जान ले वही जान ले, जो नहीं जाने तो वो समझते रहे क्या है क्या है। तो वही अद्वितीय सत्ता है, वही सगुण साकार होती है, वही सगुण रूप में सर्वत्र विद्यमान है। जो अष्टधा प्रकृति है, ईश्वरीय सृष्टि है, उसमें सगुण रूप से, सगुण निराकार रूप से विद्यमान है। तो ये भगवान का स्वरूप है। आनंद कंदम, आनंद कंद है, अपराजित हैं, अप्रमेय हैं। हम लोगों ने कल यहाँ तक देख लिया था कि उनको किसी प्रमाण से जाना नहीं जा सकता, बल्कि इन सारे प्रमाणों का प्रयोग करके हम समस्त परिच्छिन्न वस्तुओं को जानते हैं। और जान करके जब ये निश्चय हो जाए कि सारी वस्तुएं परिच्छिन्न हैं, सारी वस्तुएं अनित्य हैं, तो हम उस नित्य को इससे पृथक करें। निवर्तकत्वेन शास्त्र प्रमाण है, सब कुछ का निवर्तन करता है। नेति नेति, यह नहीं ब्रह्म है, यह नहीं ब्रह्म है, यह नहीं ब्रह्म है। तो इसके बाद जो बच रहा है, तो जो नहीं है कह रहा है, वही तो बच रहा है। शरीर नहीं है, प्राण नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, इन सब का निषेध कौन कर रहा है? जान करके ही निषेध हो रहा है ना, यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है। तो जो निषेध करने वाला है वो स्वयं का निषेध कैसे करेगा? तो वो जो अपना निषेध नहीं कर पा रहा है वही बचता है। और उसको जानने के लिए, क्योंकि उसने सारे प्रमाणों का प्रयोग करके सबका निषेध किया है, इसलिए वो तो स्वयं साक्षी है, स्वतः सिद्ध सत्ता है। अप्रमेय के लिए दूसरा शब्द प्रयोग कर सकते हैं, स्वतः सिद्ध सत्ता। जो स्वतः सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, उसको किसी सिद्धि के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण की आवश्यकता किसी अन्य प्रमेय को सिद्ध करने के लिए होती है, इसीलिए वो प्रमेय नहीं बनता। परमात्मा अपने निर्गुण निराकार रूप में प्रमेय नहीं बनता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम लोग अभी शब्द सुन रहे हैं ज्ञेय, वो ज्ञेय नहीं बनता है। और जब ज्ञेय नहीं बनता है तो फिर ज्ञाता कहने का अर्थ ही क्या? वो दृश्य नहीं बनता है, तो दृष्टा का तात्पर्य ही क्या? इसलिए कहा गया दृग एव न तो दृश्यते। जब तक दृश्य है तब तक हम दृष्टा बन करके दृश्य को हटा रहे हैं। और जब सारे दृश्य निर्वासित हो गए, निकल गए, तब वो दृष्टा मात्र है। तो उस दृष्टा मात्र को अब दृष्टा कहने वाला भी ये नहीं कह सकता कि मैं दृष्टा हूँ, दृश्य के संदर्भ से दृष्टा। अन्यथा दृग एव वो एक चेतन सत्ता मात्र है, वहां तक जाना है। साक्षी का ध्यान करते करते यही होता है। उपदेश सार में बताया गया है, भगवान रमण महर्षि बताते हैं, अहम अनाश भाजी अहम अहंतया। आपके पास, जैसा कि हम लोग सुबह ध्यान की कक्षा कर रहे थे, विचारों को देखें तो वो एक विचार आ रहे हैं, दूसरे विचार आ रहे हैं, तीसरे विचार आ रहे हैं। ये वेदांत में सब बड़ी उत्तम साधना बताई जाती है। अगर हमारे पास वृत्तियों का आगमन दिखने लगे और वो आगमन हो कहाँ से रहा है, उसका स्रोत खोज पाए, फिर कार्य कारण लगाने में भी हम सक्षम हो जाएंगे कि यही ये वृत्तियां आई तो उसके बाद कौन आए, उसका परिणाम क्या हुआ, वो कैसे परिणमित हो रही है। वृत्तियों का परिणमन भी दिखने लगता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद, फिर धीरे धीरे तब तटस्थता बनती है।
तो वृत्तियों का दर्शन हो। लेकिन वो सारी वृत्तियां चूंकि आ रही हैं और हम जान रहे हैं, तो इदम वृत्ति है ना, और उसको जानने वाला जो अहम है उसको वहां पे बताया गया कि वो भी वृत्ति है। इदम वृत्तियां आश्रित हैं अहम वृत्ति पर। तो जब सारी वृत्तियां निकल गई और वो अहम वृत्ति यानी मैं हूं ऐसा करके स्थिर हो गया कोई, तो वो अहम, उसको कहते हैं कि वो रहता है। लेकिन कब तक? वो अब वहां तक अगर साधना किसी की है और उसमें निष्ठा है और वहां वह बार बार ध्यान करके जाता है, तो वो बहुत दिनों तक नहीं रहता। अहम नाश भाजी अहम अहंतया, अहम वृत्ति का नाश शुद्ध अहम के द्वारा हो जाता है, क्योंकि स्फुरत हृत स्वयं परम पूर्ण सत, वही शुद्ध अहम पूर्ण रूप से हमारे हृदय कमल में प्रकाशित हो जाता है, और जो ये अहम वृत्ति है वो विलीन हो जाती है। आत्मबोध में इसका दृष्टांत दिया गया, जलम कतक रेणुवत, जैसे जल को फिटकरी शुद्ध करती है, तो वो प्रारंभ में ढली दिखती है और वो धीरे धीरे पेंदी में जाती है, धीरे धीरे शुद्ध करके स्वयं भी गल जाती है, उसके बाद वो दिखती नहीं है। तो जब बिल्कुल नहीं दिखती है तो सब जल मात्र शुद्ध जल रह जाता है। ठीक ऐसे ही जब हम ध्यान करते हैं और करते करते अपने स्वरूप का अनुसंधान करते हैं, तो वो फिर प्रमेय नहीं, प्रमेय रूप से कहीं परिच्छिन्न बाह्य विषय नहीं होता है वो, इसलिए उनका नाम पड़ता है अप्रमेय। भगवान शिव अप्रमेय उनका एक स्वरूप है। नागात्मकम सकल निष्कलम आत्म रूपम कर रहे हैं, नागों को धारण करने के कारण सगुण साकार विग्रह में उनसे आत्मीय भाव के कारण उनका एक नाम पड़ा नागात्मकम। और सकल हैं और निष्कल भी हैं। सकल यानी कलाओं के सहित हैं, निष्कल यानी कला के रहित हैं। जब कला के सहित हैं तो उनको कहते हैं माहेश्वर, महेश्वर कहते हैं, शिव जी कहते हैं। और जब निष्कल हैं तब वही एकदम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। जब निष्कल हो जाते हैं तो अपने शुद्ध स्वरूप में जो ब्रह्म का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, वो स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। सब कलाओं के बारे में कहा जाता 16 कलाएं होती हैं। 16 कलाओं में जैसे चंद्रमा की 15 कलाएं होती हैं, प्रत्येक दिन एक बढ़ती जाती है। अमावस्या और पूर्णिमा ये दोनों अलग अलग नाम होते हैं, इस प्रकार से 16 हो जाता है। तो कुल 16 कलाएं पूर्ण होती हैं। 16 कलाओं को ऐसे भी कर सकते हैं, 11 इंद्रियां होती हैं मन सहित, और 5 महाभूत, ये 16 हुए। इनकी साधना बताई जाती है, योग दर्शन में बड़े विस्तार से बताया गया है। एक एक भूत पर विजय पाने से व्यक्ति के भीतर जो वैभव प्रकट होते हैं, तो हमने पृथ्वी पर विजय पाई, जल पर विजय पाया, अग्नि पर विजय पाया, वायु पर, ऐसे आकाश पर, फिर उनकी तन्मात्राओं पर, मन पर, महत्तत्व पर, प्रकृति पर, इन सब पर विजय पाते हैं। तो वो सब मेरे वश में होते हैं। इसी के द्वारा हमको सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और जब सिद्धियां प्राप्त होती हैं तो हम बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, प्रकृति को अपने अनुसार मोड़ सकते हैं। तो कहते हैं कि ये जो कलाएं हैं हमको और अधिक संपन्न वैभवशाली बनाते हैं। तो वैभवशाली जो अभी हम लोगों का सर्वसामान्य सब है, बहुत अधिक धन आ जाए और सुख संपदा हो जाए, ये वैभव नहीं। इससे भी व्यतिरिक्त उसको शब्द तो बोलेंगे अलौकिक ही, लेकिन वो अलौकिक नहीं लेंगे जो वर्तमान में हम लोगों का लौकिक है। इस लौकिक से भिन्न एक तरह से कह दें अष्ट सिद्धि। जल पर लोग चलने लगते हैं, कैसे स्थल की भांति सिद्धियां आ जाती हैं। ऐसे सारी सिद्धियां जीवन में फलीभूत होती हैं किनके? जिनके जीवन में कला का विस्तार होता है। भगवान शिव जी जब अपने कला के सहित अवतरित होते हैं तो संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ होते हैं। षड ऐश्वर्य है ना, वो सारे ऐश्वर्य उनमें विद्यमान होते हैं। कहते हैं कि
मनुष्य जो होता है वो 5 कलाओं से युक्त होकर के जन्म लेता है, और जैसे जैसे मनुष्य, आम मनुष्य खास होता जाता है, वैसे वैसे उनकी कलाओं में वृद्धि होती है। और 7-8 कला तक किसी ने अगर विकास कर लिया तो उनको कारक पुरुष कहते हैं। जैसे गुरुदेव, जितने महापुरुष हैं, बड़े बड़े संत हुए, महाराज जी हुए हैं, और भी जिनका नाम आप लोगों के मन में आए, हम लोगों के लिए तो बहुत नाम है, अपने गुरुजनों को भी हम लोग इस श्रेणी में रखते हैं। तो ये सारे महापुरुष कारक पुरुष, क्योंकि कारक पुरुष का लक्षण है कि वो थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं और सफलता बहुत मिलता है, कार्य बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ भगवान की प्रेरणा से करने के लिए आए हैं, उनकी अपनी कोई इच्छा विशेष नहीं। भगवान शंकराचार्य जी आए और अति शीघ्र बहुत कुछ कर गए। तो ये कलाओं का विकास है जीवन में। किसी में ज्ञान की कला हुई, तो भगवान वेदव्यास जी को कला अवतार कहा गया। उन्होंने ज्ञान से संपन्न होकर के अवतार लिया और उस ज्ञान का, जो ज्ञान लुप्त थे, उसको स्थापित किया। तो ये तो है कि कलाओं के सहित कोई जीव परमात्मा भेजते हैं, लेकिन परमात्मा ही यदि कलाओं के सहित अवतरित हो तो इसीलिए उनको कहा गया कि कलाएं सब उन्हीं में विद्यमान हैं, और उन कलाओं को धारण करके वो आते हैं तो सारे कार्य करते हैं। इस प्रकार से उनका एक स्वरूप होता है सकल कला के सहित। कहते हैं राम जी 12 कला से संपन्न थे और सीता जी 4 कला से, कुल मिलाकर तब जाके 16 कला होती है। कृष्ण जी 16 कला से संपन्न थे। तो 16 कला यानी परमात्मा परिपूर्ण है, 16 कलाओं से संपन्न है, उनमें किसी कला का अभाव कभी होगा नहीं। हम जीवों में सदा अभाव होता है, और उसी को उत्तरोत्तर वृद्धि करके हम परमात्मा की सन्निकट जाने का प्रयत्न करते हैं, सन्निधि पाने का प्रयास करते हैं। तो भगवान कला से सहित, कला के सहित भी हैं और कला के रहित भी हैं। आत्म रूप से वो निष्कल हैं, और जब वो सारी लीलाएं करते हैं तो सकल है। वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम, ऐसे वाराणसीपुर के पति श्री विश्वनाथ का हम लोग भजन करें। शिव पुराण में आया है कला के संदर्भ में कि 5 प्रकार की कलाएं मैंने बताया गया कि यह भी कला ही है, और ऐसा उपनिषद में भी आया है, किसी उपनिषद में। वो क्या है तो करें, विद्या कला है, राग कला है, और विद्या कला है, राग कला है, नियति कला है, या काल भी कला है। इसमें उन्होंने बताया जो विद्या कला है वो ज्ञान शक्ति है, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ये जो है ये भगवान की कला, और इसी से सारे कार्य करते हैं। काल है, उस बीच में एक आता है, काल सभी क्रियाओं का अवच्छेदक है कि इस समय में ये कर रहे हैं, इस समय में ये कर रहे हैं, इस समय प्रत्येक क्रिया के लिए काल अपनी सीमा को बताता है कि इस समय में यह हुआ, इस समय में ये हुआ, इस समय में ये हुआ। यानी कि क्रियाओं को देख करके काल का निर्धारण होता है। ऐसे जब क्रियाएं ही नहीं हो तो काल की हम क्या परिभाषा करेंगे? इसलिए काल की परिभाषा की जाए, काल जो है संविद का क्रम है। एक क्रम में ये संविद हुआ, दूसरा हुआ, दूसरा हुआ, जागृत आया, स्वप्न आया, सुषुप्ति आया, ये एक काल में आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। तो इस प्रकार से वहां पे 5 कलाएं बताई गई। विद्या कला, कला भी एक कला है, कला नाम दिया गया, विद्या कला, राग, काल, और एक अंतिम है जिससे भगवान नियंत्रण करते हैं, वो है नियति। तो कहते हैं ये सारा जो है ये भगवान के वश में है, और भगवान इसका प्रयोग करते रहते हैं समय समय पर। हर समय कुछ न कुछ मात्रा में करने की आवश्यकता तो पड़ती ही है, और विशेष पड़ती है तो विशेष रूप से करते हैं। तो कला के संदर्भ में, और 16 कलाओं का नाम भी है, और उसमें एक जगह पे 16 कला में आपका अन्नमय, प्राणमय, ये जो 5 कोश हैं, इन 5 कोशों से प्रारंभ करते हैं, अन्नमय से प्रारंभ करते हैं और स्वरूपावस्थान तक ले जाते हैं। तो अन्नमय से प्राणमय में प्रवेश किए, प्राणमय से मनोमय में, आनंदमय में, फिर उसके बाद आता है आह्लादिनी, यानी जब भक्ति का स्वरूप आता है तो उसके 4-5 स्टेजेस बताते हैं।
इस प्रकार से 16 कलाओं से संपन्न उसका विस्तार शास्त्रों में बताया गया। वो सब परमात्मा की कृपा से भक्त अपने जीवन में धारण करता है, और परमात्मा में तो वो सब सदा प्रतिष्ठित ही है। तो प्रतिष्ठित है, इसलिए परमात्मा का एक स्वरूप है सकल। सकल अपने आप में एक गंभीर शब्द है, इस पे चिंतन मंथन अभी करने की हम लोगों को बहुत जरूरत है। आगे देखते हैं, आगे में साधना है। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा, इसमें भगवान के एक रूप का, गुण का, कार्य का वर्णन था। हमारे लिए बस ये था कि भगवान के इन्हीं रूपों को ध्यान करें, इन्हीं गुणों का चिंतन करें, इन्हीं। अब वो हमारे लिए बता रहे हैं। इस स्तुति में साधक जो इस स्तुति को पढ़ रहा है, स्तोत्र का श्रवण कर रहा है, उसको इस स्तोत्र का पूर्ण फल मिले, उसके लिए वो साधक के जीवन में क्या होना चाहिए? तो कह रहे हैं कि 3 चीजें नहीं होनी चाहिए। ये चीजें धीरे धीरे करके वो शिथिल करे, और शिथिल करके बिल्कुल खत्म कर, नष्ट कर। क्या है? आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दां पापे रतिं च सुनिवार्य मनः समाधौ आदाय हृत्कमलमध्यगतं परेशं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। आशां विहाय परस्य निंदा परिहृत्य पापे रतिं च परिहृत्य, पापे रतिं परस्य निंदां च परिहृत्य। ये 3 चीजें छोड़नी है। करनी क्या है? मनः समाधौ, ये करना है। और हृद कमल मध्यगतम परेशम आदाय, ये भी करना है। तो कहते हैं कि आशाम विहाय, आशा का परित्याग करें, आशा को छोड़ दें, आशा को छोड़ दें और दूसरों की निंदा करना छोड़ दें। परस्य निंदाम परिहृत्य, दूसरों की निंदा छोड़ दें। पापे रतिम च, और पाप में जो रमण हो रहा है, पाप की करने की बुद्धि जो बनी हुई है, अधर्म करने की बुद्धि बनी हुई है, और उसी से लगता है सब कुछ जीवन में लाभ होगा, तो वो करना भी छोड़ दें। तो आशा का त्याग करें, पाप का त्याग करें, और परस निंदा, निंदा का त्याग करें। ये 3 चीजें छोड़ दें। और करें क्या? सुनिवार्य, उसके इन सबके इनका निवारण करें। इनका निवारण करने के लिए मन समाधौ, मन को समाधि में प्रतिष्ठित करें। समाधि यानी प्रारंभिक दिनों में समाधि का तात्पर्य ध्यान ही होता है। ध्यान करें, ध्यान की साधना यहाँ बताई गई है। ध्यान करने से क्या होता है? जब हम कहते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, तो ध्यान करने का मतलब होता है कि अभी हमारा मन कहीं गया हुआ था, अब जो कहा जा रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ध्यान दे के सुने, तो मन को हम तुरंत खींच लेते हैं। अभी हम कहते हैं कैसे ध्यान करें, हर समय हम सबको प्रश्न आता है कैसे ध्यान करें। और जैसे ही कक्षा में कहा अगर ध्यान दीजिए, तो हम तुरंत ध्यान दे देते हैं कि नहीं दे देते हैं? तुरंत ध्यान दे लेते हैं। यानी कि और ये भी पता चलता है कि ध्यान दीजिए यानी कि मन तो यही था, लेकिन हम उसको लगता है कि एकाएक थोड़ा सा बढ़ गया है। वो कैसे बढ़ा है, हमने क्या किया, उसी पर विचार करना है कि हमने ऐसा क्या किया कि मन कहीं गया था क्या, वहां से पकड़ के लाए। और अगर मन यहीं सुन रहा था तो भी मैंने कुछ एक्सेस किया, वो क्या किया, थोड़ा ज्यादा हो गया। तो वो जो भी ज्यादा हो गया, कहने का तात्पर्य कि हमने पूरी तरह से अपने मन को उसी विषय में लगा दिया, अन्य समस्त विषयों को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जैसे ही कहा गया ध्यान दीजिए, तो मन ने कहा कि बस थोड़ी देर के लिए तो करना है, तो अभी यहाँ पूरी तरह से आ जाते हैं, फिर चले जाएंगे। तो मन जो बार बार जगह बिखरा हुआ है, ध्यान दीजिए जैसे ही कहा जाता, उसको अभ्यास कराना पड़ता है। ध्यान करने का तात्पर्य यही है कि रोज 10 मिनट बैठेंगे तो वो मन को लगेगा कि ये ध्यान दीजिए, यानी कि 10 मिनट ही ध्यान करना है। फिर उसको लगेगा कि 24 घंटे में 10 मिनट तो बहुत कम है,
इतना 5 मिनट और बढ़ा देते हैं। तो धीरे 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 वो ध्यान का समय बढ़ाना चाहिए, और जब वो ध्यान का समय बढ़ जाएगा तो हर कार्य में फिर ध्यान देने का जब अभ्यास हो जाएगा, स्वभाव हो जाएगा, अभ्यास से स्वभाव हो जाता है, और स्वभाव हो जाएगा तो हम लोग कोई भी कार्य करेंगे ध्यान दिया जाएगा। हम लोगों को एक अभ्यास कराया गया कि आप जो कुछ भी पढ़ें तो ऐसे ही बच्चों की तरह ना पढ़ते जाएं, उसके अर्थ पर ध्यान दीजिए। तो अब ये है कि जब अर्थ पर ध्यान दीजिए तो ये शब्द बोले हैं तो इसका अर्थ क्या होगा, वो शब्द, तो जितने पुराने शब्द उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो तो जैसे ही बोला जाता है उसके अर्थ प्रकट हो जाते हैं। जब नए शब्द हमारे पास आते हैं तो उसके अर्थ मालूम नहीं है, सुना है, यह है कि हाँ इसको फिर से जाएंगे कॉपी में देख लेंगे तो आ जाएगा, यानी कि उसको फिर से रिवीजन करना है, देखना है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। उसको ध्यान देते देते अभ्यास में ऐसा लाए कि वो पुनः स्वभाव में हो गया और सहज हो गया, जैसे कि हमारा अपना नाम मेरे लिए सहज हो गया है। तो ऐसे जब ध्यान देते देते ध्यान देते देते जब शब्दों का ध्यान देते हैं, अर्थ का ध्यान देते हैं, ऐसे ही हम जिसका ध्यान कर रहे हैं उसमें ध्यान करने लग जाएं तो वो हमारे स्वभाव में आ जाएगा। जब आ जाएगा, पहले दिन नहीं आता, जब आ जाएगा तब जा करके कहा जाता है कि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। जहाँ जहाँ ये मन जाएगा वहीं वहीं समाधि लगी हुई है। तो जिनकी जहाँ जहाँ मन जा रहा है वहीं वहीं यदि समाधि लगी हुई है, समाधि का यानी सम्यक रूपेण आधान हो गया है मन, सम्यक रूप से हमने रख दिया है मन को, और मन उस विषय को तदाकार कर रहा है, अर्थतः कर रहा है। तो बताइए उस वस्तु को समझने में, उस व्यक्ति को समझने में, उस परिस्थिति को समझने में कितनी देर लगी। जो परिस्थिति को समझ करके तत्काल भाप लेते हैं कि इसका आगामी परिणाम क्या होगा, तो उन्होंने अपने चित्त को एकाग्र किया हुआ है, पूर्व में अभ्यास किया हुआ है, इसलिए वो हर व्यक्ति को देखते हैं, हर परिस्थिति को देखते हैं तो तुरंत ही उसको भाप लेते हैं। तो कहते हैं कि उसके लिए ये सब चीजें फालतू की चीजें हैं जो हमारे जीवन में आ गई हैं, इनको जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तब तक मन एक विषय में एकाग्र नहीं होगा। आशाम विहाय, आशा का परित्याग करें। यहाँ पे जब हम लोग थोड़ा विश्लेषण करते हैं, विचार करते हैं, तो ये है कि आशा को छोड़ देंगे तो जीवन निराशावादी हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। तो सात्विक कर्ता के तो गुण बताएगा, क्योंकि अभी हम साधना में है ना, तो वहाँ तो बताएगा उत्साह से भरे रहिए। उत्साह, एक सुभाषित है, उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेश्वसक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ं सौहृदं च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। उसके यहाँ लक्ष्मी स्वतः स्वयं चल के आती है। कौन? जो उत्साह से भरे हुए। आशा का तात्पर्य ये है हमने कर्म करना छोड़ दिया और आशा नहीं छोड़ी। वही गीता जी में कहा गया ना, कर्मेंद्रियों को हमने समेट लिया और एक जगह बैठ गए, लेकिन मन में जो वासना है, इच्छा है, वो अभी बैठी हुई है, वो तो चाहिए। तो कहें ऐसा तो वो व्यक्ति कौन है? विमूढ़ आत्मा। कर्मेंद्रियाणि संयम्य, ऐसा श्लोक आता है, पूरा उठ जाएगा तो बोल देंगे, नहीं उठेगा तो कोई बात नहीं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। जिन्होंने कर्मेंद्रियों को तो समेट लिया और बैठ गए कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आंख को बंद किया जा सकता है इसलिए बंद करिए, लेकिन जैसे ही बंद किए हैं भीतर कौन जानता है कि वो क्या कर रहे हैं। भीतर वही वासनाएं, वही इच्छाएं, मुझको यह मिल जाए, मुझको यह मिल जाए, मुझको यह मिल जाए, ये सब चल रहा है। तो कह रहे हैं कि वो मिथ्याचारी है, पापाचारी है। बल्कि यस तो इंद्रियां संयम है, जिसकी इंद्रियां संयमित हैं, जिसके भीतर, और वो उसके बाद कर रहा है, इंद्रियों को संयमित करके वासनाओं को निकाल दिया है। वह जब कार्य करता है तो उसकी साधना में प्रगति होती है।
तो साधना में प्रगति नहीं हो रही है तो हमें विचार करने की जरूरत है कि हम देखें कहीं हम वासना को लेके तो नहीं बैठे हैं, वासना को लेके बैठे हैं और कर्तव्य नहीं कर रहे हैं। संतों से हमने सुना है, शायद पूज्य गुरु जी भी ये वाक्य बोलते हैं, बोले ही होंगे कभी, सभी संत बोलते हैं कि जब आपको धन चाहिए, पद चाहिए, उसके लिए आप भगवान के पास में जाइए, ये तो आपको कर्म करने से मिल जाएगा। तो जो चीज़ें आपको कर्म करने से इस लोक में मिल जाएंगी, उसके लिए क्या है भगवान के पास जाने की जरूरत। जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, मन के दुर्गुण नहीं जा रहे हैं, लाख प्रयत्न करने पर भी लौट लौट के आ रहे हैं, भक्ति जीवन में नहीं आ रही है, ईश्वर जीव का भेद समझ में नहीं आ रहा है, हमारी समाधि नहीं लग रही है, ये सारी जो चीजें हैं, दैवी गुण तो धारण कर रहे हैं लेकिन वो जीवन में प्रतिष्ठित नहीं हो रहे हैं, उसके लिए भगवान की शरण में जाए, उसके लिए मांग करें। तो उन चीजों की मांग करें जो हमारे पहुंच से बाहर है और परमात्मा दे सकते हैं। तो आशाम विहाय यानी कि अकर्मण्य न बनिए, शास्त्र का बिल्कुल स्पष्ट निर्णय है, आप अकर्मण्य न बनिए, कर्मठ बनिए, खूब कर्म करिए और अपने भोगों को भोगिए, उससे जितने भोग हैं उनसे तृप्त होइए, और जब तक तृप्त नहीं होंगे तब तक वैराग्य जीवन में नहीं आएगा, उन वस्तुओं से आसक्ति नहीं जाएगी। तो आसक्ति के त्याग के लिए विवेक पूर्वक उनका भोग कर लीजिए, प्राप्त करके अप्राप्त अवस्था में भी कि वो अभी मिलेगा तो इसी की तरह मुझको बाद में दुख ही देगा जब जाएगा। तो विवेक पूर्वक वस्तु पर विचार करके छोड़ दीजिए, लेकिन आशा लगा के न बैठिए, आशा विहाय, आशा का परित्याग करिए। परस्य निंदा, दूसरों की निंदा नहीं करिए। पर निंदा सम अघन गिरीशा, भगवान शिव जी कहते हैं कि दूसरों की निंदा के समान कोई पाप नहीं है, और निंदा हम उसके पीठ पीछे ही करते हैं, कभी कभी करते हैं, यही उनमें है, जो बातें हैं वही हम कह रहे हैं, ठीक है हम कह रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है, जब हम कहते हैं तो हमारा मन तदाकार होता है, और निंदा में एक बात है, जब हम कहते हैं तो ये होता है कि कोई चीज छूट न जाए, तो चित्त पूरी तरह से एकाग्र होता है, और बल्कि एक दो चार चीजें उसमें और जोड़ने की कोशिश करी जाती है कि और भी क्या क्या कभी हमने पूर्व में उनके में देखा है क्या, तो जो चीजें उस घटना के तहत नहीं थी, पूर्व में कभी उनके आचरण में हमें दिखा था, उसको भी जोड़ के कहते हैं कि वैसा हमने देखा था, तो शायद उसी स्वभाव से, उसी वृत्ति से प्रभावित हो करके उन्होंने यह कहा होगा, यह किया होगा। तो जब हम निंदा करते हैं तो बड़ा अपने को केंद्रित करते हैं, एकाग्र करते हैं, और एकाग्र होकर के कार्य करते हैं, तो मन जो है तदाकार होता है, और मन जैसा आकार लेता है वैसे हम होते हैं। जब हम वृत्तियों का चिंतन करते हैं तो हम यही कहते हैं ना, जैसा मन, यदि क्रोध वृत्ति आई तो क्रोधी कौन हुआ, मैं ही क्रोधी हुआ, क्षमा आया तो क्षमामान कौन, मैं, दया वृत्ति आई तो दयालु कौन, मैं। तो जब वो निंदा हम कर रहे हैं उनमें ये गुण है, लेकिन वो धारण किसका मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, तो तदाकार वृत्ति हुई, तो मन में उसके संस्कार तो आके पड़ गए, और जब उसके संस्कार पड़ गए तो संस्कारों का ऐसा गहरा छाप हमारे चित्त में रहता है कि वो कब उभर करके आएगा इसका हमको खुद भी पता नहीं है। तो जब निंदा करते हैं तो एक तरह से उन संस्कारों को हम अपने चित्त में स्थापित करते हैं, उस गुणों को विचार, गुणों पर चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ वो व्यक्ति जो है या जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को थोड़ी देर के लिए तो महत्व दिए ना, बिना महत्व के तो बोले नहीं, तो जो महत्व दिए हैं तो उस महत्व बुद्धि के कारण हमारी बुद्धि कलुषित हुई, और भगवान के पास कौन जाएगा, निर्मल मन जन सो मन पावे, जिनका मन निर्मल है। तो निंदा से हम जितना दूर रहेंगे मन उतना परिष्कृत होता जाएगा, शुद्ध होता जाएगा।
अन्यथा उस मन को शुद्ध करने के लिए कोई दूसरा साबुन तेल है नहीं, उसको कोई स्नान नहीं करा सकता। तो शास्त्रों का अध्ययन करें, साथ ही साथ चित्त, हम अगर निंदा कर भी लेंगे तो हमारा क्या लाभ होना है। एक साधक अगर बना है, कोई भक्त बना है और अब भगवान के लिए चल पड़ा है, सदाचार संपन्न होना चाहता है, अंतिम लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहता है, जीवन में अंतिम लक्ष्य तो अंतिम है, जीवन में ही कुछ विशेष बनना चाहता है, आम से खास, सामान्य से विशेष, तो जो साधारण गुण है उससे भिन्न होगा, तो दूसरों की निंदा क्यों करें। जिनके चित्त उदार होते हैं वो बल्कि दूसरों के अवगुणों को क्षमा करते और दूसरों के अवगुणों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो चित्त को हम उदार करें, उदार की तरफ बढ़ेंगे तो ये सारी चीजें स्वतः ही शिथिल पड़ती जाती हैं। जब शिथिल पड़ती जाती हैं तो जिनके जीवन में एक बार उदात्तता का अनुभव हुआ है, उनको पता चलेगा कि सही बात है, अब हम दूसरों की निंदा नहीं करें। दूसरों की निंदा करके उनको गिराने का ही प्रयास किया जाता है। उनके गिराने से हमको क्या लाभ, हम उनसे ऊंचे उठ जाएं, उनसे भी ज्यादा गुणों को अपने में धारण कर लें, और जब ज्यादा गुण होंगे तो हम ऊपर तो जाएंगे ही। हाँ, निंदा कैसी हो तो उसके लिए कबीरदास जी ने एक बढ़िया लिखा, निंदक नेड़े राखिए आंगन फुटी छवा। तो अपनी निंदा सुननी चाहिए, दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए लिखे हैं परस्य निंदा परिनित्य, दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, अपने भीतर के दुर्गुणों को अवश्य देखना चाहिए। और दूसरा कोई अगर बता दे तो उस पर विचार करना चाहिए कि ये है, जिस परिप्रेक्ष्य में ये बताए हैं उस पर हम मंथन करें, अगर सच में है तो उसको दूर करें। और अगर कोई किसी ने अब इतना आत्मविश्लेषण करते करते सामर्थ्य तो हो जाएगी, दूसरों का जब हम बता रहे हैं अपना नहीं देखते हैं, तो किसी ने अगर अवगत कराया है कि आपके चरित्र में, यानी आपके चेहरे पे ये कालिक लगी है, ऐसे ही आपके चरित्र में ये दुर्गुण है बताया है, तो हम विचार तो कर ही सकते हैं, और विचार करके देख लें वो दुर्गुण है तो उसको निकालने का रास्ता, कहते हैं जानने से निकालने का रास्ता पता चल जाता है। पहले समस्या पता चल जाए, और समस्या का पता चल जाने से उसके निदान का प्रयास हो जाता है। तो परस्य निंदाम परिनित्य पापे रतिम च, और पाप में जो रति है, रमण है, इसके लिए एक दुर्योधन का श्लोक है। दुर्योधन महाभारत में बोलता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति जानाम्य धर्मम जानामि अधर्मम, उसकी संधि करके लिखा गया जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति केनापि देवेन हृदि संस्थितेन यथा नियुक्तोसि तथा करूंगी। कोई तो देवता है भीतर बैठा, वो मुझको जहां लगा देता है वही मैं करता हूँ, मुझको ऐसा लग रहा है। तो जैसा ही है केनोपनिषद का मुख्य भीतर कोई प्रेरक बैठा है, मेरे मन को प्रेरित कर रहा है, तो वो कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि धर्म ये है और अधर्म ये है, और मुझको ये भी पता है कि धर्म करने से सुख मिलेगा, अधर्म करने से दुख मिलेगा, लेकिन मेरी धर्म में प्रवृत्ति नहीं होती और अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं होती। अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं होती, यानी पापे रतिम, पाप में मेरा रमण हो रहा है, पाप करने में मुझे आनंद आ रहा है, दूसरों को कष्ट देने में आनंद आ रहा है, यही मेरा स्वभाव हो गया है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, कह रहे दूसरों को पीड़ा, ये पूरे व्यास जी का वचन अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़न, दूसरों को पीड़ा देना ही पाप है, और उस पाप में मेरा रमण हो रहा है, मुझे आनंद आ रहा है। दूसरा परेशान होकर के कह रहा है मैं बड़ा कष्ट में हूँ, और मेरे द्वारा किए गए कृत्य से, मेरे द्वारा उत्पन्न की गई परिस्थिति से वो परेशान है। घर में जब कोई तानाशाही शासक हो जाए, उनको पता चलता है मैं जो करता हूँ मेरा ही चलता है, और उनको ये भी पता है सब मेरे स्वभाव से परेशान है, लेकिन मैं अपने आप को बदलने वाला नहीं हूँ। सब परेशान है तो मुझको अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे बगैर कोई हिल नहीं सकता। अगर ऐसा अगर होता है तो उस मन को स्थिर करना, उस मन से ध्यान करना, उस मन से जप करना, और जप के
जब जिसका कर रहे हैं उस इष्ट में अपने मन को लगाना कठिन हो जाएगा, क्योंकि हर समय मन उधर भी जाएगा कि अभी वहाँ क्या हो रहा है, अभी वहाँ क्या हो रहा है, अभी वहाँ क्या हो रहा है, क्या मेरे अनुकूल हो रहा है कि प्रतिकूल हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो वहाँ चलते। तो हर समय मन भागता रहता है, भागता रहता है। तो करें इन सबको छोड़ना चाहिए और उस मन को एकाग्र करना चाहिए, सुनिवार्य निवारण करके, अच्छी तरह से इन सब से निवृत्त करके, सुनिवार्य निवृत्त करके, विचार करके देखना कि इनमें दोष है। दोष का अनुसंधान करना है तो इस तरीके से दोष का अनुसंधान करें। ये नहीं कि हर समय अपने आचरण पे, अपने कृत्यों पे, अपने असफलताओं पे विचार करें। वो तो जो है सो है, हम कैसे सफल होंगे उसके लिए उत्साह संपन्न रहें और ऐसे विचार करके इनको हटाएं। साथ ही साथ करें क्या, तो करें पर ईशम, ईश्वरों में भी जो सर्वश्रेष्ठ है, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके अंश हैं और वो अंशी हैं, उस परेशम पर सर्वश्रेष्ठ ईश्वरों के भी ईश्वर का हृदय कमल में ध्यान करें। हृत मध्य गतम परेशम आदाय, हृदय कमल के मध्य में उनको ले आए, आदाय ले आकर के स्थापित करें। और जब उनको हम स्थापित करने हृदय कमल में, तो उस हृदय कमल में स्वयं जाकर के बैठ जाएं और उनके सामने उनकी सेवा करें, उनकी षोडशोपचार पूजा करें, भीतर बैठ करके पूजा करें। वो हमारे भीतर आए, उनको एक आसन दें, उस आसन पे वो बैठें, तत्पश्चात मानसिक रूप से सारी सामग्रियों को उपस्थित करें और उनकी पूजा करें। षोडशोपचार पूजा ना करें, उनको एक भजन सुनाएं, लेकिन वो बैठे हैं और उनके गुणों का चिंतन करना है तो गुण प्रधान जो भजन है उसको गा लें। रूप का ध्यान करना है तो रूप का वर्णन जिस भजन में किया गया है उसको गा लें। उनके चरण कमल का ध्यान करना है, चरण का ध्यान करना है तो चरण के संदर्भ में जो काव्य याद आ रहे हैं, जो श्लोक याद आ रहे हैं, जो पंक्ति याद आ रही है, उसको बार बार गुनगुनाएं और ध्यान करें। तो हृदय कमल में पहले उनको लाएं। हृदय कमल में उनको लाने के लिए इन 3 चीजों को हटाना पड़ेगा, तब जाकर के वो जगह रिक्त होगा और वो जगह स्थान खाली होगा, तो वो आकर के विराजमान, वो विराजमान है वहाँ पे प्रकट रूप से दिख जाएंगे। करें ऐसे ध्यान की साधना बताई गई है। जो साधक ऐसा करने में अगर समर्थ ना हो तो भज विश्वनाथ, भगवान विश्वनाथ का भजन करते रहें, हो जाएंगे। और जब हो जाएंगे तो बाबा विश्वनाथ वहाँ से उठ करके यहाँ आ जाएंगे और जब यहाँ आ जाएंगे तो फिर बात बन जाएगी। पहले वो यहीं दिखेंगे। ये भी शास्त्र का उपनिषदों में आया है, कठोपनिषद में और अन्य उपनिषदों में आया है कि आपको हृदय गुहा में जाना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो है कि आपको भीतर जाना पड़ेगा, अंतर्मुख होना पड़ेगा और अंतर्मुख होकर के चिंतन करना पड़ेगा। और जैसा प्रभु का स्वरूप है और जिन चीजों को हमको अपने जीवन में से निकालना है उनको हम निकालें और प्रभु के स्वरूप को स्थापित करें, उनका चिंतन करें। एक बार उनका दर्शन भीतर हो जाएगा, फिर उसके बाद वो प्रभु सर्वत्र। तो हृदय कमल में ये यहाँ पे इतने ही शब्दों में भगवान व्यास जी ने कि ये साधना करने से ही आपको की ईश दृष्टि प्राप्त होगी। ईश दर्शनम स्वात्म रूपता। जब तक स्वात्म रूपता अपने रूप में नहीं पहचान होगी तब तक अपूर्णता बनी रहेगी। आगे कहते हैं अनुराग करते हैं स्वजन, जो उनके अपने जन हैं, जिनको उन्होंने अपना मान लिया कि ये मेरे हैं और उनसे अनुराग करते हैं, प्रीति करते हैं और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर क्या क्या नियम तोड़ देते हैं। तो वो कैसे हैं? जो उनके जन हैं। भगवान में स्वयं रागादि दोष नहीं है, ये एक बात है, लेकिन जो उनके हैं जिनसे भगवान सच में प्रेम करते हैं वो रागादि दोष रहितम, वो इतनी साधना
करते हैं और करके उसको प्राप्त कर लेते हैं। हो गया, अभी हो गया, वापस आ गया। वैराग्य शांति निलयम गिरिजा सहायम। भगवान कैसे हैं? करें निलय हैं, घर हैं वैराग्य के और शांति के। भगवान शिव जी का कहना क्या, उनका तो जो साक्षात साकार विग्रह है वो भी हमको वैराग्य की ही शिक्षा देता है। बाकी निर्गुण निराकार में तो कहना ही है। वैराग्य की मूर्ति है और शांति, शांत मूर्ति है। एक व्यक्तित्व होता है, व्यक्ति ही होते हैं, व्यक्ति में ही व्यक्तित्व होता है। व्यक्ति आते हैं, उनके पूरे शरीर को देखने मात्र से पता चलता है शांत मूर्ति। तो शांत मूर्ति, वैराग्य शांति निलयम गिरिजा सहायम। माता पार्वती जी उनके साथ हैं, सहायिका हैं, और उनके साथ हैं, दोनों लोग एक दूसरे के साथ हैं। माधुर्य धैर्य सुभगम गरलाभिरामम। इन सारे माधुर्य धैर्य इन सारे गुणों से युक्त हैं और गरल धारण करने वाले हैं। ऐसे बाबा विश्वनाथ को भजिए भजिए भजिए। तो आज की कक्षा यहीं पूर्ण करती हूँ मैं। पूर्ण मदद करके हम मैसेज देंगे। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। कर दीजिए।